Okay, let us start with next question. A body is thrown at angle 30 degree to the horizontal with the velocity of 30 meter per second. After 1 second, its velocity will be. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देयर आर टू मेथड्स. एक्चुअली दे आर द सेम. सिर्फ इतना है कि आपको फॉर्मूलाज याद है कि नहीं याद है तो नो इश्यूज. आपको पूछा है वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद कितना होगा एंड angle of projection is given to you. This is x-axis, this is y-axis, and you have trajectory of the projectile. और आपको already पता है initial velocity जो angle बनाता है with respect to horizontal, that is called as angle of projection. तो ये आपको 30 डिग्री दिया है if I'm not wrong. Yes, 30 डिग्री दिया है and this one is u which is 30 meter per सेकेंड. गुड. तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब v पूछा है विच इज अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. तो आपको पता होना चाहिए कि vx तो ux ही रहता है हमेशा. इट नेवर चेंजेस. x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन नेवर चेंजेस विच इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा. u की वैल्यू 30 है, cos की थीटा की वैल्यू भी 30 है. It is 30 root 3 by 2 which is 15 root 3. So you have 15 root 3 meter per second as Vx. Similarly, आप find कर सकते हो what is Vy, but Vy will be Uy plus Ayt और Vy will be Uy. Uy is basically, if you remember, U sin theta, Ay is minus G and T is T. So put values here. You can just substitute values. Vy equal to u कितना था 30. Sin of 30 is half basically. G की वैल्यू 10 है और टाइम की वैल्यू if I'm not wrong 1 सेकेंड दिया था. 1 सेकेंड दिया है. तो 30 sin 30 is half minus 10. 15 minus 10 is 5. तो Vy आपको मिल गया 5 मीटर पर सेकेंड. Therefore instantaneous velocity v is under root of vx square plus vy square और vx आपने अभी फाइंड किया 15 रूट 3 उसका स्क्वायर 15 रूट 3 का स्क्वायर माइनस प्लस vy इज 5 स्क्वायर. 15 स्क्वायर इज 225. रूट 3 स्क्वायर इज 3. 225 into 3 675. 675 plus 25 root of 700 10 रूट 7 मीटर पर सेकेंड. ये मेथड 1 थोड़ा लेंदी है. मेथड 2. मेथड 2 इज, अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर व्हाट डू रिमेंबर, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बना लिया था. मेथड नंबर 2 जब मैंने थ्योरी इसका कवर किया था तब, अगर आपको याद होगा, जो होना चाहिए नॉर्मली, u cos थीटा स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt स्क्वायर. हमने वही किया है. तो सी u sin थीटा माइनस gt इज vy एंड vx इज u cos थीटा. लेकिन अगर डायरेक्टली याद होगा तो फास्ट है. तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u कितना 30 cos ऑफ 30 रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर. u sin थीटा 30 sin 30 is half. sin 30 is half. g की वैल्यू 10 और ये वैल्यू 1 इसका स्क्वायर. v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 एंड 15. 15 रूट 3 का स्क्वायर अभी आपने बताया था 675. दिस इज 15 माइनस 10 5 का स्क्वायर 25 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 700 एंड अगेन 10 रूट 7 मीटर पर सेकेंड. तो दोनों मेथड्स सेम है. सिर्फ वो डायरेक्टली फॉर्मूला याद होगा तो कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं याद होगा तो ऐसा सॉल्व कर लेना. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. if for a given angle of projection, for a given मतलब constant, for a given angle of projection, given का मतलब constant होता है, the horizontal range is doubled. मतलब पहले R1 था, अभी 2R कर दिया. पहले केस में R1 इक्वल टू R था, दूसरे केस में R2 will be 2 times of R.
द टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स, हमको पता है कि डायरेक्टली हमने टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज का फॉर्मूला डायरेक्टली रिलेट नहीं किया है। आर और एच किया है आपने, रेंज एंड हाइट यस, बट डायरेक्टली रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट नो। तो यू शुड रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल range is equal to u square sin 2 theta by g for a given angle। बोला मतलब theta is constant, theta constant अगर है तो range only depends on square of velocity u square। इसका मतलब यहां से आप लिख सकते हो कि u square is proportional to r। इसका मतलब यहां से आप लिख सकते हो u is proportional to square root of r। इक्वेशन नंबर 1। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको याद होगा तो इट वाज 2u sin थीटा बाय g। थीटा कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब इज प्रोपोर्शनल टू u। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2 what you get is time of flight is proportional to u but u is proportional to root r। हो गया खत्म। क्यों? क्योंकि अब क्या करना है, नथिंग, t2 by t1 is root of r2 by r1। r2 आपको बताया है 2r, r1 is r, कैंसल कैंसल, तो t2 is root 2 times of t1। Done। Next question. The speed of projectile at the highest point becomes 1 by root 2 times the initial speed. The horizontal range of the projectile will be. So you need to know two things. एक, at the highest point आपको already पता है at the highest point Vy is 0 और आपको पता है कि x कंपोनेंट तो चेंज होता ही नहीं है। Vx is equal to ux equal to u cos theta। Good। According to the question, आपको बोला है speed of projectile at the highest point becomes 1 by root 2 times of initial। तो 1 by root 2 times of initial कौन, लेकिन x कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि y कंपोनेंट तो 0 ही होता है ना। तो at the highest point y कंपोनेंट इज 0। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आपको, ये आपको ये बताना चाह रहे हैं Vx equal to u by root 2। Speed of projectile at highest point becomes 1 by root 2 times of initial। initial कितना था? u by root 2 is Vx। But what is Vx? ux। What is ux? u cos theta, u by root 2। Correct? Cancel cancel, cos theta is 1 by root 2 मतलब theta is 45। अगर थीटा 45 तो प्रोजेक्टाइल का रेंज होता है मैक्सिमम, दैट इज u स्क्वायर बाय g। खत्म। लेकिन अगर फिर भी इफ यू वांट यू कैन स्टिल सॉल्व, यू कैन से r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। 2 into थीटा is 45, sin 45 into 2 sin 90 is 1। तो ठीक है, बट you should not be wasting your time over here। You should know, जैसे ही थीटा आपके पास 45 आया तो r की वैल्यू होती है u स्क्वायर बाय g। नेक्स्ट क्वेश्चन। Joke. A projectile is projected with initial velocity 6 I cap plus 8 j cap meter per second if g is 10, horizontal range is। ये orally solve हो सकता है। अगर आपको याद होगा तो r is 2 ux uy by g। I cap के साथ जो नंबर होता है वो ux होता है, j के साथ जो होता है, j cap के साथ जो होता है वो uy होता है। 2 into ux is 6, 2 into 6 12 into 8 96 by g की वैल्यू 10, 96 by 10 9.6। तो व्हाट आई हैव डन इज, हमको पता है, दिया है हमको u बार विच इज 6 i cap plus 8 j cap। हमको पता है u बार होता है ux i cap plus uy j cap। by comparing you have ux as 6 and uy as 8 और रेंज होता है 2ux uy by g। तो रेंज r is 2ux is 6, uy is 8 by 10।
6 into 2, 12 into 8, 96 by 10, 9.6 meter. Option number B. Okay, so you will find alternate solution to this problem in some books, but this is the easiest of all. अब क्या किया होगा in that solution? You know that u bar is ux I cap plus uy j cap, और आपको दिया है u bar इक्वल टू 6 I cap प्लस 8 j cap. तो यहां से आपको मिल गया ux, बट ux कितना है u cos थीटा, uy इक्वल टू u sin थीटा, और ये 8 है. तो इनको डिवाइड कर देंगे, मतलब u sin थीटा बाय u cos थीटा कर देंगे. क्या आ जाएगा 8/6 मतलब 4/3, और ये आपको पता है tan थीटा होता है. तो tan थीटा 4/3 होना मतलब tan थीटा होता है y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज नहीं, एडजेसेंट. तो ये एंगल है आपका थीटा, अपोजिट इज 4 एंड दिस इज 3. तो हाइपोटेन्यूज इज ओनली 5, दैट्स ओनली यू कैन हैव 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट 5. अब इसके आगे इफ यू रिमेंबर व्हाट इज रेंज, रेंज वाज 2 u स्क्वायर cos थीटा इनटू sin थीटा बाय g. तो r इक्वल टू 2 u दिया है क्या आपको? नहीं, और फाइंड कर लेंगे u भी फाइंड कर लेंगे. तो u कैसे फाइंड करोगे? आपके पास ux और uy है, तो आपको पता है u स्क्वायर इज नथिंग बट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर. cos थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5 एंड sin थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 4/5, और g की वैल्यू कितनी है 10. तो r इक्वल टू 2 ux कितना था 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 100. तो दिस इज 100, और ये आ गया आपका 12/25, और नीचे आ गया 10, राइट. तो 1 एंड 4 12 4 48 into 2 96 96/10 which is 9.6. तो अब योर चॉइस, ऐसा करना है या ये करना है. Of course this is simple. Next question, यहां पे भी दो मेथड है. तो most of the questions of projectile motion you will find 2 or 3 methods. The maximum look maximum horizontal range, height नहीं, horizontal range अगर maximum बोला होगा तो directly without any second thought it is u square by j. ये कितना है 400 मीटर. Then आगे पूछा है the maximum height attained by it will be. अब मैं इसके दोनों में से बताता हूं. You know the moment you hear this word maximum मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. अब ऐसा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है और अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो थिंग्स बिकम सो सिंपल, क्योंकि आपको डायरेक्टली याद आएगा r इक्वल टू 4h cot थीटा. r कितना है 400, 4h cot ऑफ 45 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा 1 जा एंड 100 जा, cot 45 1 हो गया, तो 100 इक्वल टू h. ऑप्शन नंबर ए. अगर नहीं याद तो फिर थोड़ा सा काम बढ़ेगा आपका, फिर काम बढ़ेगा, क्योंकि आप मेथड 2 में क्या करोगे. मेथड 2 में फर्स्ट ऑफ ऑल, मेथड 2 इन दिस केस पहला स्टेप तो कॉमन ही है, इतना तो सेम रहने वाला है. बट इफ यू डू नॉट रिमेंबर r इक्वल टू 4h cot थीटा, तो फिर दूसरा मेथड है, क्या करोगे, h का फॉर्मूला याद होना चाहिए. फिर याद है h, याद है u sin थीटा स्क्वायर, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. अब u स्क्वायर बाय g 400 बाय 2, और साइन स्क्वायर थीटा. व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा?
व्हाट इज साइन 45? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, राइट? तो 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/2, तो कितना हो गया? तो ऐसा है वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if time of flight of projectile is 10 seconds, time of flight of projectile you should know 2u sin theta by g, उससे better I will write down 2uy by g, कितना है? 10 seconds है, right? Time of flight is 2uy by g equal to 10 seconds. Range is 500. Range is 500 मीटर। रेंज क्या होता है? 2ux uy by g, या आ गया आपके पास 500। आपको पूछा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, uy स्क्वायर बाय 2g, राइट? अभी अभी लिखा था हमने। अब इस क्वेश्चन में रेंज का कुछ काम नहीं, क्यों? बिकॉज ओनली फ्रॉम हियर टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वेशन से 1 and 5, तो uy विल बी 5g, और ये uy यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 5g का स्क्वायर अपॉन 2g, यह आ जाएगा 25g स्क्वायर अपॉन 2g, g कैंसल, 12.5g, g की वैल्यू 10, 12.5 into 10 is 125, 125 ऑप्शन नंबर A. Next question. A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance. Maximum मतलब Rmax, right? A cricketer can throw a ball up to a maximum horizontal distance, which is u square by g, which is equal to 100 meter. With the same effort, मतलब with the same velocity. He throws the ball vertically up. आप सीधा ऊपर फेंक रहे हो, vertically up. The maximum height attained by the ball is. So you also again have two methods here to solve. ये case 1 है. Case 1 में theta equal to 45 होगा, क्योंकि मैक्सिमम रेंज था। केस 2 में डायरेक्टली ऊपर थ्रो किया, तो एंगल कितना? 90, क्योंकि एंगल आप मेजर करते हो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो एंगल कितना है? 90। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, लेकिन थीटा इक्वल टू यहाँ पे आएगा 90, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2g, राइट? u स्क्वायर बाय g कितना है? 100/2 विच इज 50 मीटर। ये मेथड 1। मेथड 2 अगर सॉल्व करना है तो यू कैन ऑल्सो डू इट वाया अल्टरनेट मेथड। तो अल्टरनेट मेथड भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज मेथड नंबर 2। अब ऐसा है, पहला पार्ट तो सेम है, मेथड 1 में मेथड 2 में पहला पार्ट सेम है, से दूसरा पार्ट में v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन बॉल इज थ्रोन डायरेक्टली अप, मतलब vy uy ay sy। At the maximum height, y component of velocity becomes 0. 0 equal to uy, okay, uy square minus q, क्योंकि ay is minus g, h, तो यहां से मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद h इक्वल टू uy स्क्वायर बाय 2g, राइट? बट आपको पता होना चाहिए, जब हम बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो उसका x कंपोनेंट तो 0 ही है। If I am throwing something along x, तो उसका y component 0 है। So in this case, you should know that u square is equal to ux square plus uy square. But as I told you, the motion is purely vertical. So ux is 0. So u square equal to uy square. Therefore, ये जो h का इक्वेशन है, इस इक्वेशन में uy की जगह पे क्या लिखोगे? u square by 2g आ जाएगा। u square
बाय जी, ये 100 था, 100 बाय 2 ये 50 है, तो दोनों में से कोई भी एक मेथड यू कैन यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, body is projected at an angle 30 degree to the horizontal with speed of 30 meter per second. What is the angle with the horizontal after 1.5 seconds? तो इसके भी दो अप्रोचेस हैं, मेथड 1, मेथड 2 थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, मैं पहले बता देता हूँ। मेथड 1, अगर आपको याद होगा, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब हमने देखा था, नहीं याद है तो आई विल टेक यू बैक देयर, जब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ गया, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, राइट। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था tan alpha, where alpha is the angle made by the projectile at any instant of time, right? Alpha, this was alpha. तो प्रोजेक्टाइल, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मूव हो रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन पोजीशन, अगर यहाँ पे होगा तो अलग एंगल बनेगा, यहाँ होगा तो अलग एंगल बनेगा, तो एंगल चेंज हो रहा है, और अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला था वहां पे, alpha y component of velocity upon x component which is u sin theta minus jd upon u cos theta। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज ओनली देन यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस। तो कहाँ थे हम यहाँ थे, राइट। तो अगर आपको याद होगा तो स्ट्रेट अवे यू कैन से tan alpha इक्वल टू u sin theta minus jd upon u cos theta। अब u की वैल्यू आपको दी है 30, साइन 30 इज हाफ, g की वैल्यू इज 10, टाइम इज 1.5 अपॉन u इज 30, cos 30 इज √3/2, ऊपर 15 माइनस 15 0, तो tan अल्फा की वैल्यू 0, तो अल्फा की वैल्यू भी 0, क्योंकि tan की वैल्यू 0 0 एंगल पे ही होती है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये मेथड 1 है। मेथड टू थोड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है, बट एनीवेज, तो ऐसा है, इन मेथड 2 आपके पास जो गिवन डेटा है, क्या है गिवन डेटा में, u एंड थीटा। तो जो u एंड थीटा है, इससे तो आपको समझ में आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin theta by g, 2u 30, राइट, 2u, 2 into 30 60, साइन अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था 3 सेकेंड्स, 2u sin theta by g, 2 into u sin of 30 is half by g is 10, राइट, कैंसल 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 एंड कैंसल, तो कितना 3 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड, मतलब इस प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। तो इट टेक्स 3 सेकेंड टू गो फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। हमको टाइम कितना बताया है, 1.5, मतलब कहाँ पे होगा, मैक्सिमम हाइट पे। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी एक ही होता है, कौन सा, एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया, 0। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्स डायरेक्शन, इसमें एंगल कितना होता है, 0। हाँ, तो ऐसा भी सोच सकते थे, यू कुड हैव थॉट अबाउट दिस कि टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड है, हमको बताया है 1.5 सेकेंड, मतलब आधा ही ट्रेजेक्टरी हुआ है, मतलब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे है, मतलब वहां पे y कंपोनेंट वेलोसिटी 0 है, मतलब सिर्फ x है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन x के साथ क्या है, 0 है। तो दिस is second approach, which as I told you, maybe you get little confused, so do not use this. Next question. During a projectile motion, if the maximum height equals the horizontal range, then the angle of projection with the horizontal is. वापस यहाँ पे दो मेथड्स, मैक्सिमम हाइट इक्वल्स रेंज। हाइट का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर, u y square by
2g, रेंज का फॉर्मूला 2ux uy बाय g, g और g गया, uy और एक uy गया, तो आपको मिल गया uy इक्वल टू 2 into 2 4ux. Then uy is u sin theta and ux is u cos theta. U भी cancel. Sin by cos is tan theta equal to 4. Theta equal to tan inverse of 4. ऑप्शन नंबर डी. ये मेथड नंबर 1 था. मेथड नंबर 2 अभी अभी मैंने बताया, r इक्वल टू 4h cot थीटा, बट r और h इक्वल दिया है, तो इसलिए हमने r की जगह पे h लिख दिया. कैंसल एंड कैंसल, मतलब 4 1 by cot theta is 4, 1 by cot theta is 4, but 1 by cot theta is tan theta, तो tan theta equal to 4, तो theta equal to tan inverse of 4. तो वापस से ऑप्शन नंबर डी. So this is how you can solve this question. Next question. The path followed by a body projected along y-axis is given by. So you have y equal to root 3x minus 1 by 2x square. If g is 10 meter per second square, then the initial velocity of projectile will be. तो initial velocity मतलब u फाइंड करना है. आपको ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन दिया है, तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. पता है क्या? y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग 1 and 2, when you compare 1 and 2, you see tan theta is root 3, which means theta equal to 60 degrees. Then, and if you compare, you see g upon 2u square cos square theta is half. So g upon 2u square cos square theta is half. Cancel and cancel. तो आपको क्या फाइंड करना है? u स्क्वायर. तो सिर्फ u स्क्वायर को शिफ्ट कर देता हूँ. इट विल बी g अपॉन cos स्क्वायर थीटा. तो u स्क्वायर g अपॉन cos स्क्वायर 60, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी आई? 60. व्हाट इज cos 60? हाफ. हाफ का स्क्वायर 1/4. तो u स्क्वायर g अपॉन 1/4 मतलब ये आ जाएगा 4g, मतलब u आ जाएगा 2 रूट g. g की वैल्यू क्या है? 10, तो 2 रूट 10 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The equation of projectile is y equal to 16x minus 5x over 4. The horizontal range is. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लेट अस गो लिटिल बिट इनटू थ्योरी. थ्योरी में हमने क्या किया था? y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हमको पता है, राइट. फिर हमने क्या किया था? हमने x tan थीटा को निकाल लिया था कॉमन. पहले टर्म में बचा 1, दूसरे में से x कॉमन निकला है, तो x g 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. आपने न्यूमरेटर से tan थीटा कॉमन निकाला, लेकिन नहीं था सेकेंड टर्म में, नहीं था, तो हमको यहाँ पे उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट. सो y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा. एक और एक कैंसल. नेक्स्ट स्टेप में व्हाट यू विल डू इज
y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स। अब g जो है ना, इसको मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख दूंगा, और यू सी हियर इट इज 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा, मतलब u स्क्वायर 2 cos थीटा sin थीटा, मतलब u स्क्वायर sin 2 थीटा। तो ये बन गया u स्क्वायर sin 2 थीटा और अपॉन g। अगर आपको याद है तो सेकेंड टर्म का जो डिनोमिनेटर है दैट इज रेंज। एक्चुअली क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। ये पता होना चाहिए आप, अगर ये पता है तो देन नथिंग, राइट। गिवन इक्वेशन इज y इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाय 4। आपको इस फॉर्मेट में लाना है, तो आप क्या करोगे, पहले टर्म में क्या है 1, तो 1 लाने के लिए 16x को कॉमन निकालना पड़ेगा, तब जाके आएगा 1 माइनस 5x स्क्वायर बाय 4, राइट। लेकिन 5x, लेकिन यहाँ पे 16 नहीं था, आपने कॉमन निकाला तो मल्टीप्लाई बाय 16। और कंपेयर करने के लिए ऊपर आपको सिर्फ चाहिए x, तो क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको यहां से यहां पे लाएंगे, और 16 4 का कितना होता है 64 होता है। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो बाय कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग 1 and 2, comparing 1 and 2, you will have r equal to 64 by 5 which is 128 by 10 which is 12.8। 12.8 ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होता है, आई एम टेलिंग यू हाउ। सेम मेथड, फॉर्मूला याद रखना, 16x को कॉमन निकाल लो, 1 माइनस 5x बाय 4 इंटू 16 मतलब 5x बाय 64, मतलब डिनोमिनेटर में 64 बाय 5 मतलब 128 बाय 10 मतलब 12.8। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रिक्शन ऑफ एयर causes vertical retardation equal to 1/10 of action due to gravity. The time of flight will be decreased by, तो आपको पता है ऑलरेडी, टाइम ऑफ फ्लाइट t is 2u sin थीटा बाय g। मतलब अब u तो कांस्टेंट है क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी चेंज किया, थीटा भी कांस्टेंट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय g। ओके, 1 बाय g है। तो अब पहले केस में मतलब जब एयर नहीं था तो g इज g, मतलब एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ओनली, तो t1 is proportional to 1 upon g1 and t2 is proportional to 1 upon g2, but g2 देखो थोड़ा अच्छे से समझ लेना। नॉर्मली क्या होता है, हम एयर फ्रिक्शन ऊपर से बोला है causes vertical retardation, तो नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या आता है कि a माइनस जी या फिर g माइनस a। ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, मतलब ऑलरेडी ए वाई हमने माइनस जी लिया है, उसके बाद यहाँ पे जी आया, मतलब ऑलरेडी वहां पे रिटार्डेशन था। अब एक्स्ट्रा रिटार्डेशन है। एक्स्ट्रा रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है जी प्लस ए, माइनस मत करना यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वैसे भी रिटार्ड हो रहा है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। अब एयर एक्स्ट्रा रिटार्ड करेगा, मतलब g प्लस ए आना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए दैट t2 is proportional to 1 upon g, और a क्या बोला है g by 10। तो what you have is t2 proportional to this is 10 by 11 g। अब आपको पूछा है परसेंटेज डिक्रीज इन टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आपको याद होगा परसेंटेज चेंज इन टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर याद होगा तो t2 बाई t1 माइनस 1 इंटू 100, t2 बाई t1 माइनस 1 इंटू 100, t2 बाई t1, t2 is 10 by 11 g
upon, this is 1 by g, minus 1 into 100, cancel, तो ये आ जाएगा 10 by 11 minus 1 into 100. What is this? Minus 1 by 11, roughly 9%. So in total, there is 9% decrease in the time of flight. So that's it for today.